वेलकम वेलकम टू सोशलॉजी स्टडी। दोस्तों, सोशलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और ये आज का हमारा लेक्चर है यूपी पीजीटी 2022 जो नई भर्ती आई है, और विषय है समाजशास्त्र। हल प्रश्न पत्र 2003 का हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, और प्रैक्टिस सेट है ये सेकंड। इसके पहले वाला लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप देख सकते हैं, लिंक दिया हुआ है। और उस लेक्चर में हमने 40 एमसीक्यू कराए थे, इसमें 45 एमसीक्यू रहेंगे। और मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन जो भी हम वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर 41 से स्टार्ट होगा। आज का 41 ये पहला एमसीक्यू है। और 41 कहता है, किसने 19वीं शताब्दी के अंत में पुणे में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी और अस्पृश्यों को अधिकार दिलाने में प्रयोग किया था? ज्योतिबा फूले ने, रामानुज ने और स्वामी विवेकानंद ने, के रंगाराव शिंदे ने? किसने किया था? 41 का आंसर बताएं। 41 का आंसर हो जाएगा पहला, ज्योतिबा फूले। ये समाज सुधारक थे और इन्होंने ही 19वीं शताब्दी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। सुधार आंदोलन और कई सुधार आंदोलन में सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था के पुनर्जीवन दिया। ब्राह्मण समाज और प्रधान समाज, आर्य समाज कुछ प्रमुख सुधार आंदोलन थे, और कुछ सुधार आंदोलन के नेतृत्व पिछड़े जातियों तथा अन्य जातियों समूह के लिए ही सदस्यों ने किया था। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योतिबा फूले की बात करें तो यह महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले राव का सत्यशोधक समाज था, महाराष्ट्र में किया था उन्होंने। और नेक्स्ट क्वेश्चन 42, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी प्रकार के अस्पृश्यता का व्यवहार या प्रचलन अपराध है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 20 किस आर्टिकल में आता है? 42 का आंसर, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत। ये आपका आर्टिकल 17 में आता है। और 18 बात करें तो 18 में उपाधि का अंत आता है। और 19 और 20 आपको कमेंट करके बताना है कमेंट बॉक्स में कौन कौन सा आर्टिकल में क्या क्या प्रावधान दिया हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 23, 43 है, 23 नहीं है। थॉमस मूर की प्रसिद्ध पुस्तक यूटोपिया कब प्रकाशित हुई थी? ये थॉमस मूर की यूटोपिया पुस्तक है, ये किस वर्ष सन में प्रकाशित हुई थी? पहला है 1515 में, दूसरा है 1525 में, और तीसरा है 1535 में, चौथा है 1545 में। किस वर्ष में प्रकाशित हुई थी थॉमस मूर की पुस्तक यूटोपिया? 43 का आंसर, ये आपकी हुई थी 1515 ईस्वी में। ठीक है। थॉमस मूर की यूटोपिया पुस्तक 1515 में लुवेन में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय संविधान की किस धारा के द्वारा राज्य की ओर से समाज के कमजोर वर्ग, अनुसूचित जातियों और जनजातियों को आर्थिक और शिक्षा संबंधी विशेष सुधार देने की व्यवस्था की गई है? धारा 42, धारा 43, धारा 44, धारा 46 किस धारा में दी गई थी? क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताएं। इसका आंसर हो जाएगा धारा 46 के अंतर्गत। थोड़ा डिफाइन करते हैं इसको। धारा 46 के अनुसार राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के विशिष्टता, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा और आर्थिक अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा, धारा 46 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 कहता है, निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से सन 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी और अस्पृश्यता मिटाने तथा हरिजनों को विकास के अवसर उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है? बाबा साहब हैं, महात्मा गांधी हैं, और केशवानंद सेन हैं, और उमेश चंद्र बनर्जी हैं। 45 का आंसर बताएं। यह आंसर हो जाएगा, आपका सभी को पता है, आप सभी को, महात्मा गांधी। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने,
सन 1957 में किसने यह सुझाव दिया कि भूदान यज्ञ तथा अन्य उपायों से प्राप्त भूमिका को भूमिहीनों में बांटकर 3 लाख परिवार का पुनर्वास किया गया था? योजना आयोग ने, वित्त आयोग ने और राष्ट्रीय विकास संघ ने। चौथा है बलवंत राय मेहता समिति। 46 का आंसर बताएं। इसका आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय विकास परिषद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 आपके सामने। निम्नलिखित में से किसके अनुसार कृषि में श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई थी और मुद्रास्फीति बढ़ाने के साथ ही न्यूनतम मजदूरी में भी बराबर संशोधन होता है? पहला है नवीन 20 सूत्री कार्यक्रम के अनुसार, दूसरा रोजगार अधिनियम के अनुसार और तीसरा आपका न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार। उपयुक्त में से सभी। 47 का आंसर बताएं क्या है? और 47 का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तीनों हैं, 1 2 3, ये तीनों सही हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, ये आपका इधर 4 है, 48 है। किस विचारक ने बंधुआ मजदूरी की परिभाषा देते हुए लिखा कि बंधुआ मजदूरी एक कृषि मजदूरी है? वह एक अनुबंध के अनुसार या तो अपने भूस्वामी के खेत पर काम करता है या जिससे रुपया अथवा अनाज उधार लिया है उस पर उसके घर पर काम करता है। पहला है रुद्रदत्त और सुदंड, दूसरा R.K. सामंत और तीसरा है S.K. लाल, चौथा है G.S. घुरिये। किसने दिया था 48 का आंसर? इसका आंसर है पहला रुद्रदत्त और सुंदरम। और नेक्स्ट क्वेश्चन 49, सन 1977 में जनता पार्टी सरकार ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में आरक्षण देने संबंधी वादे के अनुरूप पिछड़े वर्गों के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? कौन से अध्यक्ष थे? अशोक मेहता थे कि S.M. सिंघवी थे और B.P. मंडल थे, अशोक चंद्र? ये चौथा अशोक चंद्र। कौन से थे, कौन अध्यक्ष थे 1972 में जनता पार्टी सरकार के? 49 का आंसर आपका है तीसरा B.P. मंडल। जनता पार्टी ने 1977 चुनाव घोषणा पत्र में यह वादा किया था कि जातिगत गैर बराबरी को यथाशीघ्र समाप्त कर देगी। इस पार्टी ने यह घोषणा भी की थी कि वह पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण कोटा में वृद्धि करेगी और इन्हीं वादों के अंतर्गत P.B. मंडल ने अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोजन का गठन किया गया था। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 50, निम्नलिखित में से किस प्राचीन विद्वान ने नागरिकता से संबंधित विभिन्न प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास किया है? कौटिल्य ने, अरस्तु ने, हीगल ने कि एलेंस ने? कौन से विचारक थे? 50 का आंसर बताएं। और इसका आंसर है अरस्तु, ये दार्शनिक थे। राजनीतिक समाजीकरण को पहले नागरिकता प्रशिक्षण तथा नागरिक समाजीकरण के नामों से जाना जाता था। ठीक है। और प्रारंभ से ही राजनेताओं, विद्वानों, दार्शनिकों एवं शैक्षिकों ने नागरिकता से संबंधित विभिन्न प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास किया है। और इसी संदर्भ में प्लेटो, आपके अरस्तु और मैकियावेली, रूसो, लॉक तथा अन्य शास्त्रीय विवेचकों एवं विद्वानों के नाम उल्लेखनीय हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन 51 आपके सामने। किस अवस्था में परिवार की अपेक्षा स्कूल एवं मित्र मंडली को राजनीतिक समाजीकरण का अधिक प्रभावशाली अभिकरण माना गया है? बाल्यावस्था में और शैशवावस्था में, युवावस्था में कि किशोरावस्था में? कौन सी अवस्था थी? 51 का आंसर बताएं। ये आपका है किशोरावस्था। किशोरावस्था में परिवार की अपेक्षा स्कूल एवं मित्र मंडली को अधिक प्रभावशाली अभिकरण माना गया है और विशिष्ट राजनीतिक भूमिकाओं में सहभागिता में मित्र मंडलों का योगदान अधिक रहा है और यह एक प्रकार से परिवार के सहायक एवं पूरक अभिकरणों के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने, भारत में राजनीतिक आधुनिकीकरण के अधिकांश मूल्यों का स्रोत कौन सा शासककाल रहा है? मुगलकालीन शासनकाल, राजवाड़ों का शासनकाल और अंग्रेजी शासनकाल और स्वतंत्र भारत का शासनकाल। कौन सा शासनकाल रहा है राजनीतिक आधुनिकीकरण के अधिकांश मूल्यों का स्रोत? 52 का आंसर, इसका आंसर है अंग्रेजी शासनकाल। भारत में राजनीतिक आधुनिकीकरण के अधिकांश मूल्यों का स्रोत अंग्रेजी शासनकाल रहा है। उदाहरणार्थ की देखें, नागरिक अधिकारों और समानतावादी वैधानिक व्यवस्था है और न्यायपालिका एवं प्रशासनिक संरचनाओं, राष्ट्रीय एवं लोकसभा की धारणा और दलित व्यवस्था, संयुक्त संगम, अधिकारी तंत्र, सेना है, कानून व्यवस्था है आपकी, और शैक्षिक संस्थाएं आदि का, जिन्हें आज भारत में राजनीतिक आधुनिकीकरण की नींव बताया जाता है। अंग्रेजी शासनकाल में की ही ये देन है। ये शिक्षा हमारी, अधिकारी तंत्र, सेना है, जो नौकरशाही व्यवस्था है, ये सब अंग्रेजी शासनकाल की ही देन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 53, साइमन कमीशन द्वारा तैयार की गई सूची में कितनी दलित जातियों को नाम है सम्मिलित हैं? 410, 415, 420, 429। कितनी है दलित सूची? दलितों की संख्या कितनी है? जातियों की कितनी है सूची? किस सूची में है? 53 का आंसर बताएं। इसका आंसर है 429। सन 1935 में साइमन कमीशन द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने दलित जातियों की लंबी सूची बनाई थी, जिसमें 429 जातियों के नाम सम्मिलित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने अनुसूचित जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने का प्रयास किया है? जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने, और दूसरा रामकृष्ण परमहंस ने, और तीसरा महर्षि दयानंद सरस्वती ने, चौथा उपयुक्त सभी। 54 का आंसर बताएं। इसका आंसर है तीसरा, महर्षि दयानंद सरस्वती। और ये देखिए, जगत गुरु आदि शंकराचार्य 18वीं शताब्दी में भारत में प्रसिद्ध हिंदू दार्शनिक एवं विचारक थे। 18वीं शताब्दी के थे ये शंकराचार्य, और बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का तीव्र विरोध किया था और समानता धर्म की स्थापना की थी। ये अनुसूचित जातियों के सुधार से संबंधित नहीं थे। राधाकृष्ण की बात करें तो राधाकृष्ण परमहंस का विचार सभी धर्मों में समान विचारक से था, और वे अपने आप में मेल जोल की संस्कृति के प्रतीक थे। और स्वामी दयानंद सरस्वती का कहना था कि मूर्ति पूजा भी कभी हिंदू समाज की ऊंचा नहीं उठा सकती, हिंदू समाज को कभी ऊंचा नहीं उठा सकती। वे ब्राह्मणवाद के विरोधी थे। उन्होंने हिंदू रूढ़िवादिता, अस्पृश्य, कर्मकांड जैसे चीज़ों में विश्वास इत्यादि की कड़ी आलोचना की। उन्होंने अंतर्जातीय विवाह में विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। किसने किया था आपका? ये महर्षि दयानंद सरस्वती से। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 55, सोशलॉजी शब्द दो मेल से बनकर बना है, सोसाइटी एवं लोगस। इन दोनों शब्दों में लोगस किस भाषा का शब्द है? किस भाषा से लिया गया है लोगस? 55 का आंसर बताना है। लैटिन भाषा है कि जर्मनी है कि यूनानी है कि फ्रांसीसी है? ये आई होप आप सभी को आंसर पता है। 55 का आंसर ये आपका है यूनानी। ठीक है। सोशलॉजी शब्द लैटिन शब्द सोसाइटी एवं यूनानी शब्द लोगस से मिलकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 आपके सामने, किस विद्वान ने भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका को राजनीतिक का कैंसर की संज्ञा दी है? AR देसाई, DR गार्डलेल, और तीसरा है L मिलब्राथ, चौथा आंद्रे बेते। 56 का आंसर बताएं। 56 का आंसर है दूसरा, DR गार्डगिल। इन्होंने भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका को कुछ विद्वान यानी कि यथा DR गार्डगिल ने इसे राजनीति का कैंसर कहा था, और इसे राष्ट्रीय निर्माण और राष्ट्रीय एकीकरण तथा आधुनिकीकरण में बाधा भी मानते हैं ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, किस विचारक ने कहा था कि भारत में जाति सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है? डॉक्टर राम मोहन लोहिया, जयशंकर प्रसाद नारायण, विनोबा भावे और महात्मा गांधी। किसने कहा था? कौन से विचारक थे? 57 का आंसर बताएं। और इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। दूसरा, जयप्रकाश नारायण
एक बार कहा था कि भारत में जाति सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है और बीरम जोन्स तथा टिंगर आदि विद्वानों ने इस विचारा को अपना समर्थन प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 आपके सामने स्क्रीन पर पूछता है, ऐसी कौन सी वस्तु नहीं है जो अछूत को पवित्र कर सके। वे लोग अपवित्र ही जन्म लेते हैं, वे जीवन पर्यंत अपवित्र बने रहकर ही मर जाते हैं। किसने कहा था? आपका के.एम. पडिक्कर हैं और दूसरा है के.एम. मुंशी, भीमराव अम्बेडकर और मुमताज़ अली खान। चौथा किसने कहा था ये? 58 का आंसर बताएं। और 58 का आंसर है के.एम. पडिक्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 आपके सामने, औद्योगिकरण के कारण भारतीय संस्थाओं में कौन सी संस्थाएं सबसे अधिक प्रभावी हुई हैं? विवाह, जाति तथा परिवार की संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं और तीसरा आर्थिक संस्थाएं, चौथा धार्मिक संस्थाएं। 59 का आंसर बताएं। 59 का आंसर है पहला, विवाह, जाति तथा परिवार की संस्थाएं। और देखते हैं इसको, औद्योगिकरण ने जिन परिस्थितियों को जन्म दिया है उसमें एक संयुक्त परिवार का कोई एकांकी परिवार में बिखराव स्वाभाविक है, जिससे सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था और जाति व्यवस्था में भी परिवर्तन देखा जा सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी संस्था भारत को जनांकीकी के अध्ययन हेतु सहायता प्रदान करती है? पहला, विश्व स्वास्थ्य संगठन और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय बाल आरोप कोष और तीसरा यूनेस्को, चौथा है एक और एक दो दोनों। कौन सा है? 60 का आंसर बताएं। इसका आंसर हो जाएगा 4, पहला विश्व स्वास्थ्य संगठन और अंतर्राष्ट्रीय बाल आपार कोष, ये दोनों सही हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61, भारत में कम औद्योगिक उन्नति का चिन्ह क्या है? नगरीकरण की धीमी गति और नगरीकरण की तीव्र गति, ग्रामीण विकास में नए कार्यक्रम और ग्रामीण विकास पर बल। 61 का आंसर बताएं। इसका आंसर है फर्स्ट, नगरीकरण की धीमी गति, ये औद्योगिकरण का कारण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 आपके सामने, परिवार कल्याण कार्यक्रम की किन सेवाओं को RCH सर्विसेज के नाम से चलाया जाता है? पहला, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को, दूसरा मेंडल के बचाव संबंधी सेवाओं को और तीसरा है परिवार नियोजन सेवाओं को, चौथा उपयुक्त में से सभी। 62 का आंसर बताएं क्या है? इसका आंसर है फर्स्ट, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को। ठीक है, यह 1997 में शुरू किया गया था। यह प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत चलाए जाने वाले कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था शिशु मृत्यु दर को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 आपके सामने पूछता है, कौन शक्ति का एक प्रमुख लक्षण है? पहला है सह संबंध मूलक होती है, यह स्थिति परक होती है, यह अपेक्षा घोतक होती है और चौथा है एक और एक दोनों, एक और दूसरा दोनों। 63 का आंसर बताएं। इसका आंसर है 4, पहला और दूसरा आपका दोनों है, संबंध मूलक और स्थिति परक। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं। किसके अनुसार अधिकारी तंत्र एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था है जिसमें सत्ता के सोपान पाए जाते हैं तथा जिसमें प्रशिक्षण, वेतन भत्ता भोगी विशेषज्ञों को असमानता मूर्त एवं स्पष्ट रूप से परिभाषित नियमों के अनुसार कार्य करना पड़ता है? मैक्स वेबर, मैकाइवर, रॉबर्ट मार्टन और कॉपलन। कौन सा है 64 का आंसर? 64 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, मैक्स वेबर। इन्होंने नौकरशाही के विरोध के किसी की अवधारणा दी थी मैक्स वेबर ने। और अधिकारी तंत्र पढ़ते हैं, अधिकारी तंत्र आधुनिक समाज में बड़े प्रशासनिक संगठनों में बौद्धिक एवं कुशल अभिकरण के रूप में कार्य करता है। यह एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था है जिसमें सत्ता के सोपान पाए जाते हैं, जिसमें प्रशिक्षक, वेतन भत्ता भोगी विशेषज्ञों में असमानता मूर्त स्पष्ट रूप से परिभाषित नियमों के अनुसार कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 आपके सामने, अधिकारी तंत्र से किस मूल्यों का ह्रास होता है?
परंपरागत मूल्यों का, आधुनिक मूल्यों का, सामाजिक मूल्यों का, राजनीतिक मूल्यों का। किसका ह्रास होता है? 65 का आंसर है फर्स्ट, परंपरागत मूल्यों का। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 आपके सामने। अगर कोई पिता अपने बच्चों को किसी कार्य के लिए डॉक्टर डांटता है या मारता है तो उस वैध को माना जाएगा सत्ता कहा जाएगा, शक्ति कहा जाएगा, प्रभुत्व कहा जाएगा। चौथा है एक और दो दोनों कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अगर आपके पिता आपको डांटते हैं, मारते हैं तो क्या माना जाएगा? समाजशास्त्रीय भाषा में उसको माना जाएगा सत्ता का कहा जाएगा। ठीक है, शक्ति सत्ता का ही वैध रूप है और कोई पिता अपने बच्चों को या डांटता है या मारता है तो उसे वैध माना जाएगा और सत्ता कहा जाएगा, क्योंकि बच्चे को समाज में अनुकूलन व्यवहार करना सिखाता है। पिता होता है, उसका एक कर्तव्य होता है। पिता और माता परिवार का मुख्य कार्य होता है कि बच्चे को संस्कार अच्छे दें, इसलिए और डांटता भी है। छोटे देखते हैं छोटे बालकों को पिता डांटते हैं, मारते हैं, कोई गलत काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। किस विद्वान के शब्दों में सामाजिकरण विकास की प्रक्रिया है? एक प्रक्रिया है। अरस्तु, रूसो, स्टोरी और लॉक। कौन से दार्शनिक थे? 67 का आंसर हो जाएगा स्टोरी। ठीक है, इन्होंने सामाजिकरण विकास की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शक्ति, ज्ञान, निपुणता, विश्वासों, मूल्यों, मनोवृत्तियों एवं स्ववृत्तियों को प्राप्त करना तथा जो समाज के एक प्रभावशाली सदस्यों के रूप में कार्य करते हों कि योग्य बनाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 आपके सामने। वाराणसी, अयोध्या, प्रयाग यानी कि इलाहाबाद, मथुरा एवं गया आदि के नगरों का विकास किस आधार पर हुआ था? धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। तो आई होप इसका आंसर आप सभी लोगों को पता है। 68 का आंसर हो जाएगा आपका धार्मिक आधार पर हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 आपके सामने, और ये सही उत्तर को पहचानना है। पहले इसको पढ़ लेते हैं। ग्रामीण समुदाय नगरीकरण द्वारा उत्पन्न सब परिस्थितियों के प्रभाव या परिणाम है। पहला, परिवार का विघटन, आर्थिक व्यवस्था का परिवर्तन और राजनीतिक दलभंग और ग्रामीण उद्योग का पतन और बूढ़ों और युवकों में संघर्ष। ये थोड़ा छोटा कर लेते हैं जिससे आपको दिख जाए। कौन सा आंसर है? 1, 2 और 3 सही है कि 2, 3, 4 सही है कि 3, 4 और 5 सही है कि 1, 2, 3, 4 सही है? कौन सा सही है? 69 का आंसर बताएं। और इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। पहला सही है, दूसरा सही है और आपका तीसरा सही है। तीनों सही हैं, ये दो नहीं हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। व्यापक अर्थ में उद्योग किसे कहते हैं? कच्चे माल के उपभोक्ता या उत्पादन वस्तुओं सृजन करना, वे सभी निर्णय क्रियाएं जिनकी उपयोगिता के लिए की जाती हैं, कल कारखानों की स्थापना करना, इनमें से कोई नहीं। 17 का आंसर बताएं। और इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, कच्चे माल से उपभोक्ता या उत्पादन वस्तुओं का सृजन करना, यानी कि जो कच्चे माल लाते हैं हम उसको मशीन के द्वारा बना करके उसको मार्केट में सेल करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 का देखते हैं। डेयरी, कृषि पदार्थों का परिष्करण, चीनी उद्योग आदि के स्थापनाकरण अधिकतर किन संस्थाओं के द्वारा की है? निजी संस्थाओं द्वारा, सरकारी संस्थाओं द्वारा और सहकारी संस्थाओं द्वारा, संयुक्त संस्थाओं द्वारा। किसके द्वारा हुए? 71 का आंसर हो जाएगा थर्ड, सहकारी संस्थाओं द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 आपके सामने। 72 कहता है निम्नलिखित में से कौन से नगर औद्योगिकरण के कारण विकसित हुए हैं? भिलाई, राउरकेला तथा दुर्गापुर, शिमला, भिलाई तथा आगरा, बनारस, इलाहाबाद तथा दुर्गापुर, अलीगढ़, बनारस तथा मंसूरी। नगरों को बताना है। और क्या आंसर है? इसका आंसर है फर्स्ट, भिलाई, राउरकेली तथा दुर्गापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 आपके सामने स्क्रीन पर पूछ रहा है, जाति से बाहर विवाह करने की प्रेरणा किस कारण से उत्पन्न होती है? औद्योगिकरण विकास के कारण, सामाजिक विकास के कारण, धार्मिक विकास के कारण, नैतिक विकास के कारण। किसके कारण होती है?
अगर आप किसी बाहर बाहर की जाति किसी अदर कास्ट में मैरिज में विवाह करते हैं तो आपकी प्रेरणा का कारण क्या है, बताइए, आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर है 73 का आंसर है थर्ड, धार्मिक विकास के कार्यक्रम द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 आपके सामने। नगरों में उद्योगों के आकर्षण एवं रोजगार में ग्रामीण व्यक्तियों को आकर्षण कर किसे बढ़ा दिया था? ग्रामीकरण को, औद्योगिकरण को, नगरीकरण को, आधुनिकीकरण को? किसको बढ़ा दिया था? 74 का आंसर बताएं। 74 का आंसर बताएं। इसका आंसर है थर्ड, नगरीकरण को। ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या गतिशील होना, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या का अनुपात बढ़ता नगरीकरण कहलाता है। और देहात से रहने वाले लोग शहरी क्षेत्रों में आज आकर जो रोजगार, बेहतर अवसर और अच्छे जीवन यापन से भी प्रभावित या आकर्षण हो रहे हैं। और इसी प्रभाव या आकर्षण से वशीभूत होकर गांव छोड़कर लोग शहर की ओर आ रहे हैं, क्योंकि गांव में उतनी अच्छी सुविधा नहीं है, उतनी अच्छी कृषि उत्पादन नहीं हो पा रहा है कि लोग अपना परिवार का भरण पोषण कर सकें, इसलिए वो गांव से शहर की ओर भी पलायन कर रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 आपके सामने। किसने प्रौद्योगिकरण को प्रकृति तथा मनुष्य के व्यवहार में करने का एक ढंग है, उत्पादन की वह प्रक्रिया है? किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने, अकबर ने, और तीसरा है डॉक्टर सरन ने, और चौथा है लेपियर ने। किसने कहा था? 75 का आंसर बताएं। इसका आंसर है थर्ड, डॉक्टर सरन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 76। श्रम शक्ति और श्रम पूर्ति के हानिकारक प्रभाव को कौन सा सही नहीं है, इसमें गलत कथन को पहचानना है। पहला, गरीबी और अमीरी के बीच अंतर को बढ़ा है। और दूसरा है गरीब संघर्ष तथा बेरोजगारी में कमी आई है। तीसरा है श्रमिकों के कार्यों की दशाएं प्रभावित हुई हैं। चौथा है राष्ट्रीय स्तर पर उग्रवादी परिस्थितियों को बढ़ावा मिला है। 76 का आंसर बताएं क्या है। और इसका आंसर आई होप आप सभी लोग जानते हैं, सेकंड है वर्ग संघर्ष तथा बेरोजगारी में कमी आई है। अत्यधिक श्रम पूर्ति होने पर रोजगार की कमी आने लगी है, परिणाम स्वरूप बेरोजगारी में वृद्धि होती है। मार्क्स के अनुसार पूंजीपति अपने लाभ अधिकतम करने के लिए उच्च तकनीकी को अपनाता है तथा श्रमिकों की छटनी करने लगता है, जिससे पूंजीपति तथा सरबराह के बीच तनाव उत्पन्न होता है और जिससे वर्ग संघर्ष को बढ़ावा मिलता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77 आपके सामने स्क्रीन पर। जिस अवस्था में बच्चा को परिवार के साथ साथ पड़ोस, विद्यालय, खेल साथियों तथा बनानुगत के साथ समायोजन स्थापित करना पड़ता है, वह अवस्था क्या कहलाती है? शौशवावस्था, बाल अवस्था, तदात्मीकरण अवस्था या किशोर अवस्था? कौन सी अवस्था है? 77 का आंसर बताएं। इसका आंसर है 4, किशोर अवस्था। क्योंकि किशोर अवस्था में ही बच्चा परिवार के अतिरिक्त पड़ोस और विद्यालय के साथ लोग संपर्क में आता है और अच्छा व्यवहार करना सीखता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 आपके सामने। समाजीकरण की प्रक्रिया किस समय अधिक प्रभावपूर्ण होती है? बच्चों के जीवन के प्रारंभिक वर्षों में, बच्चों के जीवन के बीच के वर्षों में और बच्चे के जीवन के अंतिम वर्षों में, इनमें से कोई नहीं। 78 का आंसर बताएं क्या है? इसका आंसर है सेकंड, दूसरा, बच्चों के जीवन के बीच के वर्षों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 79। पूर्व ऑपरेशन अवस्था में बच्चा किस प्रकृति का होता है? विकसित, अविकसित, आत्मकेंद्रित या आत्मविश्वासी? 79 का आंसर बताएं। इसका आंसर है थर्ड, आत्मकेंद्रित। यानी कि पूर्ण ऑपरेशनल अवस्था की शुरुआत में लगभग 2 वर्ष की उम्र का होता है जो बालक, वह 7 साल तक चलती है। और पियाजे के बात करें तो पियाजे ने आत्मकेंद्रित स्तर कहा था, बच्चे इस तरह में हमेशा वातावरण में को अपने को केंद्रित
बिंदु मानकर समझने का प्रयास करते हैं। ये आपका जिंग पियाजी हैं, इन्होंने बाल विकास पर उन्होंने अध्ययन किया था। यूपी टेट में पूछा जा चुका है, पूछते हैं यूपी टेट में। जो लोग बीएड करते हैं उन्हें पता है जिंग पियाजी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने। किसके सिद्धांत के अनुसार बच्चे का दूसरे व्यक्तियों से जब संबंधात्मक संपर्क यानी कम्युनिकेटिव कांटेक्ट होता है तब वह आत्म सेल्फ का विकास होता है? मीड ने कहा था, कूले ने कहा था, फ्रायड ने कहा था कि जोड़ ने कहा था? किसने कहा था? 18 का आंसर आपका GH मीड। थोड़ी व्याख्या पढ़ते हैं। मीड के अनुसार बच्चे का दूसरी व्यक्तियों से जब संबंध मूलक यानी कि जो संपर्क में होता है तब वह आत्मा का विकास होता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 आपके सामने। बंद स्तरीकरण का सबसे स्पष्ट उदाहरण किस समाज में देखने को मिलता है? मुस्लिम समाज में, हिंदू समाज में, ईसाई समाज में और आदिवासी समाज में? क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर बताएं। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, दूसरा, हिंदू समाज में। हिंदू समाज में प्रचलित जाति व्यवस्था बंद स्तरीकरण को सबसे स्पष्ट उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 82 आपके सामने स्क्रीन पर। वस्तु विनिमय प्रणाली एक विनिमय प्रणाली है जिसके रूप में सेवा के बदले सेवा, सेवा के बदले वस्तु, वस्तु के बदले वस्तु, उपयुक्त सभी क्या है? 82 का आंसर। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सेवा के बदले सेवा भी होती है, सेवा के बदले वस्तु भी दी जाती है और वस्तु के बदले वस्तु होती है, यानी कि उपयुक्त सभी हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली एक विनिमय प्रणाली है जिसके अंतर्गत 3 सेवा के बदले सेवा, सेवा के बदले वस्तु और वस्तु के बदले वस्तु के रूप में कार्य करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 आपके सामने पूछ रहा है संयुक्त उद्यम कंपनियों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? पहला है इसका एक कानूनी व्यक्तित्व होता है जिसके अधिकार और कर्तव्य निश्चित होते हैं। दूसरा है शेयर धारकों की जिम्मेदारी उन अनुपातों में सीमित है जिन अनुपात में उसके शेयर होते हैं। तीसरा है इनके अंतर्गत एकल स्वामित्व समाप्त हो जाता है और स्वामित्व तथा प्रतिबद्ध के बीच अलगाव हो जाता है। चौथा है उपयुक्त सभी। 83 का आंसर बताएं क्या है? इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों आपके राइट आंसर हैं। और इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं थोड़ी। संयुक्त उद्यम कंपनियों ने निम्नलिखित में से विशेषता इसका निर्माण कानूनी व्यक्तित्व होता है, शेयर मार्केट धारक के अनुपात में उसका सीमित होता है और इसके अंतर्गत एकल स्वामित्व समाप्त हो जाता है और स्वामित्व संबंधी प्रतिबंध के बीच अलगाव पैदा हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 आपके सामने ये रहा है स्क्रीन पर। पूछ रहा है जनजाति जजमानी व्यवस्था निम्नलिखित में से किस कारण से समाप्त रही है? पहला है ग्रामीण व्यवस्था में रुपए का अधिक प्रयोग हो रहा है और दूसरा है आधुनिक यातायात के साधनों ने वातावरण के साथ लेन देन को ज़्यादा संभव बना दिया है और तीसरा है ग्रामीण जजमानी व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हो पा रहा है। चौथा है 1 और 2 दोनों सही हैं। क्या है 84 का आंसर? आप इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा 1 और 1 दोनों, पहला और दूसरा, ये दोनों सही हैं। जजमानी व्यवस्था इसलिए समाप्त हो रही है क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में और अब रुपए का अधिक प्रयोग हो रहा है। इसका कारण यह भी है कि आधुनिक यातायात के साधनों ने बाज़ारों के साथ लेन देन में ज़्यादा संभव बना दिया है। और क्वेश्चन नंबर 85 ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, आखिरी। पूछ रहा है राजनीतिक क्षेत्र से ही समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है, किसने कहा था? मैक्स वेबर ने, मैक्स मूलर ने और गिन्सबर्ग ने और बोगार्ड ने। 85 का आंसर बताएं। इसका आंसर हो जाएगा गिन्सबर्ग, थर्ड आंसर सही है। क्योंकि गिन्सबर्ग के अनुसार इन्होंने कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति राज्य के अतिरिक्त और अन्य संस्थाओं के माध्यम अध्ययन करने के लिए राजनीतिक अन्वेषण के क्षेत्र में विकास के फलस्वरूप हुई है। यानी कि अगर हम एग्जाम्पल देखें तो परिवार को लीजिए। परिवार या संपत्ति के स्वरूप और संस्कृति और सभ्यता के अन्य तत्वों जैसे कि आचार है, धर्म, कला है और ये सभी मान्यताएं हैं और ये एक दूसरे के संदर्भ में अपना आलोचक किया जाता है। तो आई होप
आपको ये 2003 का प्रश्न पत्र हमने हल कराया है और ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए मोटिवेट होता है और आप लोगों को भेजेंगे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे तो बहुत खुशी की बात होती है हमें कि कोई हमारी मेहनत सफल हो रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके लिए 2004 का मॉडल पेपर तैयार करके आएंगे और डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।